बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम केले के फसल के मुतालिक शक्कर मैनेजमेंट यानी केले के जो बच्चे निकलते हैं उनको हमें कैसे मैनेज करना है, उनको हमें कैसे लेकर आगे चलना है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केले के बच्चे दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं वाटर शक्कर्स या जिनको हम कहते हैं कि अपनी लोकल लैंग्वेज में मादी प्लांट्स, फीमेल प्लांट्स, वो ये वाले हैं। ये हम देख सकते हैं कि इस टाइप के जितने भी शक्कर्स हैं जिनके पत्ते बड़े होते हैं, बड़ी साइज़ के होते हैं और वो ज़्यादा फैल जाते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये वाटर शक्कर्स हैं या इनके जो मादी प्लांट्स हैं, फीमेल प्लांट्स हैं। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होते। हमें कोई भी वाटर शक्कर या मादी प्लांट, फीमेल प्लांट वो हमने नहीं छोड़ना अपने केले की फसल में, क्योंकि इनको आगे चल के ये हमें प्रोडक्शन नहीं देंगे। दूसरे जो शक्कर्स हैं जिनको हम कहते हैं सॉर्ड शक्कर्स यानी तलवार वाले बच्चे, जिनके जो पत्ते हैं वो तलवार की तरह होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये आप देखें कि ये जो बच्चा है हमारा, ये सॉर्ड वाला है। इसके जो पत्ते हैं वो सॉर्ड की तरह आगे निकले हुए हैं। तो ये बच्चे हमारे काम के, हमने इस टाइप के जो शक्कर्स हैं या बच्चे हैं वो लेके हमने आगे चलना है। ये हमें अच्छी प्रोडक्शन भी देंगे और आगे चल के हमारे लिए एक बेहतरीन प्लांट भी साबित हो सकते हैं। इनकी प्रोडक्शन में अच्छी मिल सकती है। तो हमने बताया कि दो किस्म के शक्कर्स हैं, दो किस्म के बच्चे हैं। एक वाटर शक्कर्स जो हमने आपको ये दिखाए, और दूसरे सॉर्ड शक्कर्स। वाटर शक्कर हमने नहीं छोड़ने, उनको हमने ख़त्म करना है। और जो सॉर्ड शक्कर्स हैं जो तलवार की तरह जिनके पत्ते होते हैं, उनको हमें लेकर आगे चलना है। वही हमें जो अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी पैदावार देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास केले की फसल की खूबी ये है कि इसके जितने बच्चे होते हैं वही इसकी प्रोडक्शन को लेके आगे चलते हैं। हमें हर साल नए पौधे, नए प्लांट्स नहीं लगाना पड़ते। तो इसमें से हमने कौन सा बच्चा सिलेक्ट करना है, कौन सा बच्चा सिलेक्ट नहीं करना, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, वो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हम उसके ऊपर डिस्कस करें। केले की फसल को आगे चलाने के लिए हम दो चीज़ों से फ़ैसला करते हैं कि हमने कितने बच्चे उसके छोड़ने हैं, कितने उसके बच्चों को हमने लेके आगे चलना है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमने कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम लेके चलना है। अगर हमने अनम क्रॉपिंग सिस्टम लेकर चलना है या फिर हमें साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम लेके आगे चलना है। साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम ये है कि हम हर 6 महीने, 7-8 महीने में एक फ्रूट हम इससे ले लें। ये है साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम। और दूसरा है अनम क्रॉपिंग सिस्टम। अनम क्रॉपिंग सिस्टम ये है कि हम साल में सिर्फ एक बार इससे फल लें, पूरे साल में सिर्फ एक बार इससे फल लें, उसको हम ख़त्म करें, फिर हम नया फसल लगाएं। ये है अनम क्रॉपिंग सिस्टम। और साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम ये है कि हम हर 6 महीने बाद, हर 7-8 महीने बाद इससे नया फल लें। ये है साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम। ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर हमने अनम क्रॉपिंग सिस्टम चलाना है तो वो हमारे लिए जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फल है, वो तैयार होगा। यानी इतना अच्छा फल होगा, क्वांटिटी में तो कम होगा लेकिन क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी होगी कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोप में, चाइना में या दूसरे मिडिल ईस्ट के इलाकों में, और जहाँ भी हम चाहें उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने अनम क्रॉपिंग सिस्टम पे जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी डोमेस्टिक जो हमारी मकामी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अगर हमने फसल लगाना है तो उसके लिए हम साल में 2 बार फसल ले सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना ये होगा कि जब हमारा जो मेन प्लांट है, जो मेन पौधा है, जब उसकी उम्र 5 महीने की हो जाए या उसके पत्ते जो हैं वो 25 पर पहुंच जाएं, तो फिर हम उसका एक बच्चा छोड़ देंगे। एक उसका शक्कर या बच्चा जो होगा वो हम उसका छोड़ देंगे। तो जब वो 5 महीने पहुंचेगा तो हम उसका एक बच्चा छोड़ेंगे। जब वो फ्रूटिंग स्टेज पे पहुंच जाएगा तो जो हमारा दूसरा बच्चा है ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। और जब उसका हम लुंगर निकाल लेंगे, फल निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारा ये हमने 5 महीने की उम्र पे एक बच्चा छोड़ा था वो मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम तीसरा बच्चा छोड़ देंगे। इस तरीके से हम दोनों तरीके लेकर चल सकते हैं। अनम क्रॉपिंग सिस्टम में सिर्फ हम एक ही जो मदर प्लांट है उसको चलाएंगे, कोई बच्चा नहीं छोड़ेंगे। साइकिल क्रॉपिंग सिस्टम में जब पौधा हमारा 6 महीने का हो जाएगा तो हम एक बच्चा छोड़ेंगे, और वो बच्चा जब कोई 7-8 फीट का हो जाएगा तो फिर हम तीसरा बच्चा छोड़ेंगे, जो कि हम एक मदर प्लांट के साथ 2 बच्चे हम छोड़ेंगे। एक बच्चा जब गोडे की लेवल तक पहुंच जाएगा, जो हमने पहले बता चुके हैं आपको, वो जब बच्चा कमर तक पहुंचेगा तो फिर हम उसके बाद
दूसरा बच्चा हम वहाँ से छोड़ेंगे, जो कि फिर उनकी मैच्योरिटी में हमारे पास पूरा साइकिल एक क्रॉपिंग का चलेगा। और इस पूरे साइकिल में हम हर 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद एक हम जो है वो फल, एक प्रोडक्शन हम अपने फसल से ले पाएंगे। इस सिलसिले में हम जिस एकड़ में हमने बच्चों को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि पूरे एकड़ का हम एक सर्वे करेंगे और सर्वे में हम देखेंगे कि कितनी उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास। पूरे सर्वे करेंगे पहले हम, उसमें हम देखेंगे कितनी उम्र के बच्चे ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एकड़ में, हमारे फसल में मौजूद हैं। जितनी उम्र के ज़्यादा बच्चे होंगे उसी उम्र के बच्चों को हम छोड़ेंगे। उससे कम या ज़्यादा, कम उम्र वाले बच्चे और ज़्यादा उम्र वाले बच्चे दोनों को हम निकाल देंगे। सिर्फ वो बच्चे रखेंगे जिनकी उम्र जो है वो सेम हो, एक तरह की उम्र के बच्चे छोड़ेंगे, ताकि जब हमारी फ्लावरिंग आए, जब हमारे पास बंच आए, फ्रूट आए, तो वो एक साथ आए, आगे पीछे नहीं आए। अगर हमने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को छोड़ा, एक हमने 3 महीने का बच्चा छोड़ा, एक हमने 7 महीने का बच्चा छोड़ा, तो ज़ाहिर है दोनों में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इसलिए हमें पूरे एकड़ में एक ही उम्र के बच्चों को छोड़ना चाहिए, उनको हमने आगे मैनेज करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से बच्चे और सिलेक्ट करने हैं इसमें। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इस एक मदर प्लांट के साथ हमारे पास कितने बच्चे हैं। एक ये बच्चा है, दूसरा ये बच्चा है, ये 2 मेन बच्चे हैं इसके। अगर हम उस तरफ से देखें तो इसके 2 ये बच्चे यहाँ से ये भी मौजूद हैं, छोटी उम्र वाले। इनको तो हम निकाल ही देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। अब बाकी हम सिलेक्शन करेंगे इन 2 बच्चों में से कि इन 2 बच्चों में कौन सा बच्चा हमारे काम का है, कौन सा बच्चा हमारे काम का नहीं है। पहला तो हमारा थंब रूल ये है कि हम ये देखेंगे कि पूरे एकड़ में एक साथ की उम्र वाले बच्चे कौन से हैं। अगर इस उम्र वाले बच्चे हम रख रहे हैं, इतने साइज़ वाले, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। लेकिन अगर हम इस उम्र वाले बच्चे रख रहे हैं तो फिर हम इसको निकाल देंगे। एक उसूल ये। दूसरा उसूल ये है कि अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी और हमने इन दोनों में से किसी एक बच्चे का इंतखाब करना है, तो फिर हम क्या करेंगे। इस सिलसिले में हम इनके नीचे से, जो इसका नीचे वाला ये हिस्सा है, इनकी हम चौड़ाई देखेंगे कि इनमें ज़्यादा चौड़ा बच्चा कौन सा है। जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है उसको हम निकाल देंगे, और जिसकी चौड़ाई कम है यानी इस बच्चे की, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और जल्दी फ्रूट देगा। जल्दी फ्रूट देने की वजह से हमें अच्छा फ्रूट, अच्छा फ्लावर नहीं मिलेगा। ये जो बच्चा है ये थोड़ा टाइम लेगा बड़ा होने में, थोड़ा टाइम लेगा फ्रूट देने में, और जो देर से फ्रूट देगा उसका फ्रूट जो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा वज़न वाला होगा, ज़्यादा उसका साइज़ में भी इसका फ्रूट अच्छा होगा। तो इसलिए हम इस बच्चे को रहने देंगे, और इस बच्चे को जिसकी चौड़ाई नीचे से ज़्यादा है उसको हम यहाँ से निकाल। दूसरा जो इसका उसूल है वो ये है कि जो बच्चा अपने मदर प्लांट के करीब हो हम उसको रखेंगे। जो बच्चा मदर प्लांट से दूर होगा, फासले पे होगा, तो उसको हम वहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि जो बच्चा मदर प्लांट के ज़्यादा करीब है वो उस मदर से ज़्यादा जो वो न्यूट्रिएंट्स भी ले सकेगा और वो ज़्यादा अच्छा हेल्दी होगा। तो दूसरा उसूल ये है कि हम जो बच्चा मदर प्लांट ज़्यादा करीब हो, नियरेस्ट हो, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम चलाएंगे, और जो बच्चा दूर है उसको हम वहाँ से निकाल देंगे। तीसरा उसूल हम ये देखेंगे कि इस मदर का फ्लावर कहाँ से आना है। तो अभी इस वक्त जो ये मदर प्लांट टिल्ट है वो इस तरफ टिल्ट है, यानी इसका जो फ्लावर है वो यहाँ से निकल के इस तरफ आएगा। अगर इसका फ्लावर यहाँ से निकल के इस तरफ आएगा तो वो ज़ाहिर है इस बच्चे के ऊपर आएगा। अगर वो फ्लावर इस बच्चे के ऊपर आना है तो इसकी ग्रोथ को वो रोक देगा। तो उसका तीसरा उसूल ये है कि हम बच्चा हमेशा वो छोड़ेंगे, शक्कर वो छोड़ेंगे जो फ्लावर के अपोजिट साइड हो या दूसरी तरफ हो। जो बच्चा अपोजिट साइड होगा, यानी इस तरफ से अगर ये बच्चा निकल रहा है अदर साइड से, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चा क्योंकि फ्लावर के नीचे आ जाएगा, बंच के नीचे आएगा, तो इस वजह से ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकेगा, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब हमने 3-4 उसूल डिस्कस किए। पहला उसूल ये डिस्कस किया हमने कि हम बच्चा वो छोड़ेंगे जो कि सॉर्ड वाला हो, यानी तलवार नुमा जिसके पत्ते हों हम उसको छोड़ेंगे। जो वाटर शक्कर है जिसके पत्ते चौड़े हैं उसको हम निकाल देंगे। पहला उसूल ये। दूसरा उसूल ये कि जो बच्चा मदर प्लांट से दूर होगा उसको हम निकाल देंगे, जो मदर प्लांट के करीब होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तीसरा उसूल ये है कि हम उम्र के लिहाज से सिलेक्शन करेंगे कि एक जितनी उम्र वाले जितने बच्चे होंगे पूरे एकड़ में
उनको हम कंटिन्यू करेंगे, उनको हम चलाएंगे, बाकियों को हम निकाल देंगे। चौथा इसका उसूल ये है कि नीचे से चौड़ाई में जिस बच्चे की चौड़ाई नीचे से कम होगी उसको हम आगे चलाएंगे, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है उसको वहाँ से निकाल देंगे। पांचवा उसूल ये है कि जहाँ से फ्लावर आना है, जहाँ से बंच आना है, उसके तरफ जो बच्चा है उसको हम निकाल देंगे ताकि वो फ्लावर के नीचे आके दब न जाए। जो फ्लावर के अगेंस्ट साइड में है या उसके साइड में जो होगा दूसरी तरफ होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बाकियों को हम निकाल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं शक्कर मैनेजमेंट के लिए, बच्चों को मैनेज करने के लिए। अगर हम इनका ख्याल करें तो हम अपने केले के फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।